हासिल है हाँ जीतूंगा मैं इस जंग में, भले इस जंग में बहुत ही स्ट्रगल है फिर भी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजीम और आज हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की बेटी स्लैश बोनी कपूर की भतीजी स्लैश द नेपोटिज्म लेजेंड सोनम कपूर के बारे में। I am not at all an underdog. I am Anil Kapoor's daughter. I was born with a silver spoon in my mouth. और उनके ये बड़े बोल सुन के लोग उस सिल्वर स्पून की तलाश में लग गए ताकि वो वापस सोनम के मुंह में डाल के उनको चुप कराया जा सके। सोनम कपूर गाइस, सोनम कपूर ये ना कपूर खानदान का एक इकलौता इतना बड़ा चिराग है कि इसको जब कुकिंग भी करनी होती है तो इसको गैस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये तो भैया अलग ही लेवल की लेजेंड है। इनकी अम्मी फैशन डिजाइनर क्या बन गई, ये खुद को फैशन आइकन मानने लगी हैं। बस यही मानती हैं और कोई नहीं मानता। देखो भैया सोनम, ये मुस्कान की चमकान अच्छा और ठीक और यही नहीं, मीडिया के साथ भी इनका बहुत गहरा रिश्ता है। मैं मीडिया के सामने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती हूँ। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि मीडिया के साथ ये कभी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती। I've had a very good relationship with the media और जो भी होता है मैं मतलब everything will be all in good time, you know. Thank you so much though for keeping your patience. देख रहे हो, अरे दीदी, हिपोक्रेसी की भी कोई कंगना होती है ना। और गाइस, तुमने तो सोनम कपूर ब्रांड के बारे में तो बिल्कुल ही सुना होगा। नहीं सुना? ये क्या है? Being brand Sonam, I want people to know that person who puts her foot in her mouth all the time, says stupid things. I'm a snob. I'm like a big snob. ये स्नॉब है और इनको ये सब करना अच्छा लगता है क्योंकि इनको इस चीज में मजा आता है करने में। ये सारी चीजें जितनी भी लिखती हैं ये प्री प्लान करती हैं, इनका ही कहना है, मेरा नहीं। Snobs, and I'm happy doing it, and it's actually really a lot of fun. I love it. स्नॉब पता है ना? हाँ, घमंडी, यही तो ब्रांड है, द सोनम ब्रांड। Being brand Sonam, I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. I mean, if I wasn't, I mean, I have born with a silver spoon in my mouth. अब देखो यार, नेपोटिज्म क्रैक करने वाले लोगों को बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज होती है एक वेरीफाइड अकाउंट। अब दीदी को सोशल मीडिया पे वेरीफाइड अकाउंट मिल गया जिसमें से पहले से कुछ फॉलोअर्स आ गए, तो बस दीदी ने ट्विटर पे हगना शुरू कर दिया और इतना गंदा हगा है कि क्या बताऊं तुमको। देखो यार, अब कुछ दिन पहले फादर्स डे के दिन इन्होंने ये पोस्ट किया। Today on Father's Day, I'd like to say one more thing. Yes, I'm my father's daughter. तो ये कहना चाहती है कि ये अपने पापा की बेटी है। मुझे तो पता ही नहीं था। And yes, I'm here because of him. And yes, I'm privileged. That's not an insult. और यार यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, इन्होंने इसके आगे इतना बुरा हक दिया, क्या बताया यार। My father has worked very hard to give me all of this. And it is my karma where I'm born and to whom I'm born. I'm proud. यानी कि पिछले जन्म में इन्होंने इतने अच्छे कान कर डाले कि अनिल कपूर के घर में उनकी बेटी बन के पैदा हुई है। उनकी एक इकलौती विरासत जो अनिल कपूर की पूरी खेती अब इनके नाम होगी। समझ रहे हो ना? अब यार पिछले जन्म का मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में इन्होंने जी भर के बदला निकाला है पूरी ऑडियंस से। इन्होंने बॉलीवुड में इतना गंदा काम कर डाला, क्या बताएं। शुरू करते हैं वीरे दी वेडिंग से, बाकी इनके पास है आयशा, मौसम, थैंक यू, प्लेयर्स, डॉली की डोली, खूबसूरत, संजू, जोया फैक्टर और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अरे ये सब फिल्म देख के ऑडियंस को भी कुछ ऐसा लगा। सोनम कपूर ये खुद को इतना ज्यादा अपने आप को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती हैं और इनको लगता है ऑडियंस तो बेवकूफ है। वैसे इनको बता दूं कि भैया हर एक बड्डा इंसान को यही लगता है कि वही सबसे स्मार्ट है और बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ लगती है उसको। यार विकिपीडिया का कहना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पेड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की।
अब ये बताओ, ये सारी हरकतें देख के इनको इतना पैसा दे कौन रहा है, इनको काम में ले कौन रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ऊपर से ये सारी चीजें हो जाने के बाद भी जब इनको इतना काम मिल रहा है, उसके बाद इनका एटीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि आके सोशल मीडिया पे जो चाहे वो बोलने लग जाती हैं। और अगर तुम इनकी हिस्ट्री निकाल के देखो ना, इनकी सिर्फ बॉलीवुड हिस्ट्री निकाल के देखो, तो जितनी भी फिल्म ऐसी रही है जिनमें इनको लीड रोल मिला है, वो सारी फिल्म फ्लॉप्स हुई हैं। और जहां पे एक तरफ भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म, जहां पे इनको सिर्फ 15 मिनट का रोल मिला है, वो फिल्म हिट हुई है और ये उसमें अपना नाम बताती कि मैंने उस फिल्म में काम किया हुआ है। ऐसे तो फिर यार इन्होंने कोल्डप्ले के गाने में भी काम किया था, और अगर ये ना होती तो कोल्डप्ले का तो गाना ही नहीं चलता। कोल्डप्ले का गाना तो भैया इनके वजह से चला है। वही जैसे पापा जब इनके गए थे अनिल कपूर मिशन इम्पॉसिबल में काम करने, तभी तो टॉम क्रूज की फिल्म चली। अगर वो नहीं जाते तो भैया टॉम क्रूज की फिल्म भी कैसे चल पाती है? Indian men don't understand fashion unless they are gay. इसके पीछे की कहानी तुमको पता है? नहीं पता ना? भाई बताएगा यार, भाई बैठा है, भाई बताएगा। हुआ ये असल में कि इनको इतने सब फेम मिलने के बाद, इतने इनकी खुद पे ड्रेसेस पे और खुद पे खर्चा करने के बाद भी जब इनको कोई लाइन नहीं मिली किसी से, तो एक पार्टी में जिस दिन करण जौहर आते हैं इनके पास और कहते हैं, ओह माय गॉड सोनम, यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो स्टनिंग, यू शुड बी अ फैशन आइकॉन। तब से इनको चढ़ गया कि भैया फैशन तो सिर्फ इनका ये लोग समझ पाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इनका फैशन देख लो यार, जरा इनका फैशन देख लो। एक तो मुझे यार ये ड्रेस समझ में नहीं आती है, ये कैसी ड्रेस है यार? मतलब इस ड्रेस के खरीदने के बाद तुम्हें आदमी साथ में और खरीदना पड़ता है, जो कि तुम कहीं जाओगे तो तुम ये ड्रेस लेके जाओगे। और यार ऐसे अवार्ड या फंक्शन में इनको बुलाया भी क्यों जाता है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जब भैया तुम अच्छी फिल्म करो तब तुम जाओ तो तुम्हारा मजा भी है। जब तुम्हें अवार्ड मिलना नहीं है, कोई फालतू में अवार्ड फंक्शन में जाके बैठ के तुमको आ जाना है, और साथ में एक लड़का तुमको और ले जाना है। लेकिन भैया मैडम के तो अलग ही नखरे हैं। एक गधे से रिपोर्टर ने बेकार से इवेंट में जाके उनसे एक बेवकूफी वाला सवाल पूछ लिया कि मैडम आप ये बताइए आपकी स्किन इतनी चमकती धमकती कैसे है, जबकि उस लड़के को उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट तुम लोग को होता है शायद, इसलिए पूछा था। लेकिन फिर भी दीदी का रिस्पॉन्स तो देख लो क्या आया है। मतलब कि काफ़ी चमकती हुई बॉडी लग रही है आपकी, तो ऐसी मतलब चमकती हुई बॉडी बनाने के लिए क्या क्या लेती हैं आप अपनी बॉडी पे? मेरा मतलब है कुछ दूध, दही, घी, मक्खन, आइसक्रीम, इनमें से कुछ प्रोडक्ट लेती हैं? एक सेकेंड यार, उनको जवाब तो देने दो, फिर हमें क्यों बुलाया? I use L'Oreal products. Thank you for your interesting question. अब इसको जो तुमको लगा था वही मुझे लगा था कि दीदी कहेंगी मैं ये एक्सरसाइजेस करती हूँ, ये खाना खाती हूँ, लेकिन हाँ दीदी ने बोल दिया कि मैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से फेमस हूँ, और मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से इतना। दीदी खाती हो क्या? यही खा रही हो क्या? इतना पैसा पापा जी ने इसलिए रखा था कि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खाओ हैं? माना कि यार बहुत मंदी चल रही है, लेकिन फिर भी दीदी अपन अफोर्ड कर ले रहे हैं, आप भी कर लो। इंडिया हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। L'Oreal products. लो भैया बताओ, मैडम ने तो कतई हक दिया यार इस बार तो। इनका कहना है कि ये जितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, जितनी बड़ी आइकॉन 20 साल में बन गई हैं, उतना तो लोग 40 या 50 या फिर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बन पाते। क्या किया है मैडम आपने ऐसा? है नहीं बताइए क्या किया है आपने? कुछ फ्लॉप है, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म में रोल, एक फिल्म चली नीरजा जो कि अच्छी लगी लोगों को, बस। और क्या था? क्या हुआ? बस करें? और चाहिए? अबे तुम जाओ यार, एक दो और सुनते जाओ। देखो मैडम से कुछ दिन पहले ये पूछा है कि मैडम आप कोई ऐसा गाना अपनी लाइफ को डेडिकेट कीजिए, कोई ऐसा गाना बताइए जो आपकी लाइफ से सच में जुड़ता हो। तो मैडम ने बताया क्या बताया? Which is the song which describes you guys in personal life, all four of you? Your real life character. I think Veere, the title track. बहुत सही। देख रहे हो गाइस, वीरे दी वेडिंग इनकी लाइफ है। वो वीरे दी वेडिंग एक ऐसी फिल्म जिसमें तो यार मैं नहीं कहने वाला, लेकिन अगर तुमने वीरे दी वेडिंग देखी है तो तुमको पता है कि वीरे दी वेडिंग और इनकी लाइफ कहाँ चल रही है। अब यार तुम लोग मुझसे ये मत पूछना कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। सक्सेसफुल इनको कौन कहता पता है? सोनम कपूर सक्सेसफुल कहने वाले का नाम है सोनम कपूर खुद। भाई जहाँ जाती है सिर्फ अपनी तारीफ और अपने पापा की तारीफ, दैट्स इट। उनको और कोई अच्छा नहीं लगता, ना उनको कोई पसंद आता है, अनलेस वो पार्टी 3000 करोड़ की हो तो बात अलग है।
तो चलो यार, सब लोग अपने अपने ब्रांड के फेवरेट प्रोडक्ट्स देखो जाके, चाहे एप्पल का फोन देख लो नया आ गया है, चाहे लेवाइस की टी-शर्ट देख लो, चाहे तुम यूमा के जूते देख लो, या फिर तुम अपना सोनम ब्रांड, Being brand Sonam, जो ब्रांड तुमको पसंद आए वो देखो यार। अब मैं भी जा रहा हूँ नीरजा के बारे में, अब इतना बात कर ली तो जाओ यार नीरजा भी देख लेता हूँ। बाकी अगर तुम्हें अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करो यार, शेयर कर दो। और तुम अगर चाहते हो कि हाँ यार अगर तुमको सोनम कपूर के बारे में और देखना है ना, क्योंकि भैया इन्होंने तो कंटेंट बहुत दिया हुआ है अपन को, मैं चाहूँ तो अभी यही वीडियो आधे घंटे तक के लिए खींच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दीदी अभी भी वही हरकत कर रही है जो हमेशा से करती हैं, अनलाइक सोनाक्षी सिन्हा, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा को समझ में आ गई एक लिमिट, उन्होंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया सुशांत सिंह राजपूत के बाद से। लेकिन दीदी तो बस लगी पड़ी है, तो यार कंटेंट बहुत आ रहा है, तो लोग भी जितना चाहो उतना सपोर्ट अगर देते जाओ तो कंटेंट अभी और मिलेगा। और अगर चाहो तो अगर तुम लोग सपोर्ट करो और अगर तुम लोग कमेंट करो कि अगर बताओ कि तुम लोग को चाहिए सेकंड पार्ट, तो मैं जरूर बनाऊंगा यार। सेकंड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सब बनने वाली है। तो यार मैं भी जा रहा हूँ नीरजा देखने, तब तक के लिए असल है लिखूंगा सच में, सीधी है बातें तो पब्लिक भी बोलेगी असल है, क्योंकि है मेरी जुबानी और फैक्ट्स भी असल है। हसल है जीतूंगा मैं इस जंग में, भले इस जंग में बहुत ही स्ट्रगल है, फिर भी बनेगा इनाम।